finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर और आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि 8 जुलाई से शुरू होने जा रही है। कोरोना वायरस के चलते 13 मार्च से ही सारे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस बंद कर दिए गए थे, पर अब 3 महीने बाद क्रिकेट वापस से लौट रहा है और ये बात सारे ही क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही खुशी की है। तो आइए हम बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नितिन भारद्वाज से। नितिन, आपको क्या लगता है कि ये जो सीरीज है, कैसे ये सीरीज क्रिकेट के लिए वरदान साबित होंगी? देखिए सुरम्या, ये जो फैंस के लिए तो बड़ी बात है ही, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है क्रिकेट देखे, लाइव क्रिकेट देखे हुए लोगों को, क्योंकि लगातार लॉकडाउन में लोग घर में फंसे हुए हैं, लगातार लोग घरों में कैद हैं और बाहर जाने के लिए बेताब हैं और टीवी पर भी कुछ नया नहीं आ रहा है। लोग वेब सीरीज देखकर अपना टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन जब ये क्रिकेट सीरीज शुरू होगी, जैसे ये क्रिकेट शुरू होने वाली है, तो इसके व्यूअर्स चॉइस जो होती है, वो टीआरपीज जो होती हैं, वो बहुत अच्छी आएंगी, क्योंकि हर कोई लाइव एलिमेंट देखना चाहता है। हालांकि फुटबॉल में तो लाइव एलिमेंट शुरू हो गया है, लेकिन जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए अभी तक कोई लाइव इवेंट शुरू नहीं हुए हैं, लाइव एलिमेंट आया नहीं है। और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब ये सीरीज शुरू होगी, हालांकि इंग्लैंड बहुत मजबूत टीम है वेस्ट इंडीज के आगे, लेकिन फिर भी एक लाइव कंटेंट लोगों को देखने को मिलेगा जो क्रिकेट को चाहने वाले हैं उनके लिए। 3 महीने बाद क्रिकेट शुरू हो रहा है और वो भी बिना फैंस के। यूजुअली फैंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिकेटर्स के लिए, तो बिना फैंस के क्रिकेट में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, वाकई में फैंस किसी भी क्रिकेट में, किसी भी खेल में बहुत बड़ा अहम योगदान अदा करते हैं, क्योंकि जब फैंस मैदान में होते हैं तो ऑब्वियसली प्लेयर्स का मोटिवेशन हाई होता है, स्पॉन्सर्स का मोटिवेशन हाई होता है और एक लाइव एलिमेंट किसी भी खेल में आता है। जैसे आप देखेंगे, अगर वर्ल्ड कप बिना फैंस के होते तो उसमें इतना मजा नहीं आता, लेकिन आपने देखा होगा जब 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था तो कितना ज्यादा हुजूम था भारत के मैचों में। सारा इंग्लैंड में भी सारे फैंस भारत के नजर आ रहे थे। तो फैंस के बिना बहुत मुश्किल होती है, फैंस के बिना प्लेयर्स का मोरल हाई नहीं होता है। फैंस जो होते हैं अपनी होम टीम को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और अब इंग्लैंड जैसी कंट्री में जब क्रिकेट खेला जाता है तो दोनों ही टीमों के लिए सपोर्ट होता है और अच्छे शॉट्स पर, अच्छी विकेट्स पे, चाहे वो कोई भी टीम मारे, कोई भी टीम का प्लेयर मारे, उस पर तालियां जरूर मिलती हैं खिलाड़ियों को। इस सीरीज से पहले दोनों ही टीम्स को सेल्फ आइसोलेशन में रखा गया था और सेल्फ आइसोलेशन के दौरान अब मैच से ठीक 5 दिन पहले सैम करन में कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए हैं। तो इससे इंग्लैंड की टीम पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, तो कोरोना के टाइम में इस तरह का खास तरह का रूल बना है कि किसी भी टीम को अगर किसी देश का दौरा करना है तो उसको 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा। पाकिस्तान की टीम भी अब इंग्लैंड पहुंची हुई है और वो भी सेल्फ आइसोलेशन में है। उसको अलग ग्राउंड में रखा गया है, अलग होटल में रखा गया है, जो ग्राउंड से लगते हुए होटल हैं। तो आपको बता दें कि जो अभी सैम करन की आप बात कर रहे हैं, सैम करन का मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली उनको हुआ क्या है। उनको थोड़ा सा डायरिया की प्रॉब्लम थी, लेकिन कोरोना के सिम्टम्स वाली पूरी तरह से बात अभी तक क्लियर नहीं आई है, अभी तक क्लियर नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये चिंता की बात जरूर है कि अगर कोई टीम प्रैक्टिस कर रही है, अगर कोई टीम लगातार 14 दिन तक प्रैक्टिस कर रही है, किसी टीम का कैंप लगा है और अगर उसमें से कोई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसका ध्यान रखते हुए आईसीसी ने भी 29 सदस्यीय टीम को बुलाया है। वेस्ट इंडीज की 29 सदस्यीय टीम इंग्लैंड में पहुंची हुई है। अगर कोई भी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव होता तो उसको तुरंत किसी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी से बदल दिया जाएगा। सेम टीम इंग्लैंड की टीम, और इंग्लैंड की टीम तो घर में है, तो वहां पर भी खिलाड़ी बदलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेफ्टी के चलते हुए ये सारे ही मैचेस बायोसिक्योर स्टेडियम्स में हो रहे हैं, तो क्या ये भारत में भी पॉसिबल है? इससे पहले राहुल द्रविड़ ने रिजेक्ट कर दिया था इस आइडिया को और उन्होंने कहा था कि दिस इज समथिंग अनरियलिस्टिक। तो ऐसा क्यों है कि बायोसिक्योर स्टेडियम्स का कॉन्सेप्ट भारत में अनरियलिस्टिक है? और अगर बायोसिक्योर स्टेडियम्स नहीं होते हैं तो फिर इसका रिप्लेसमेंट कैसे होगा और भारत में मैचेस कैसे किए जाएंगे कोरोना वायरस के चलते? देखिए सुरम्या, ये जो बायोसिक्योर स्टेडियम वाली आप बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारत में ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है और उसके लिए कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई टेक्निक इंग्लैंड यूज कर रहा है और अगर कोई टेक्निक
वाकई में क्रिकेट के फायदे के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो वाकई यकीनन बीसीसीआई भी उसको इस्तेमाल करेगा और बीसीसीआई उसको इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेगा। क्योंकि जिस तरीके से बीसीसीआई अब नए स्टेडियम्स बना रहा है, आपने देखा होगा जयपुर में नया स्टेडियम बना है, अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, मोहाली में भी नया स्टेडियम बन रहा है। तो जितने भी स्टेडियम्स बन रहे हैं ये नए एकदम रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक बन रहे हैं, और बायो सिक्योर स्टेडियम की फैसिलिटीज देना बीसीसीआई के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये भारत में बिल्कुल पॉसिबल है। नितिन, कोरोना वायरस के बाद हमने देखा सारे ही स्पोर्ट्स में कुछ कुछ बदलाव लाए गए हैं, तो इन सीरीज में हमें कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे और इससे क्या फर्क पड़ेगा क्रिकेट पर? जी हाँ, हर कोई ये जानना चाहता है कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज होने जा रही है इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन से नए चीजें देखने को मिलेंगी। आपको सबसे पहले बता दें कि जब भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज होती है, टेस्ट सीरीज होती है खासतौर पर, तो उसमें जितने भी एम्पायर्स होते हैं वो इंटरनेशनल एम्पायर्स होते हैं, वो उस कंट्री के नहीं होते हैं जिन कंट्री के बीच मैच खेला जा रहा है। आपको बता दें ये पहली ऐसी सीरीज होगी जिसमें होम एम्पायर्स को यूज किया जाएगा। इंग्लैंड के ही एम्पायर होंगे जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच एम्पायरिंग करेंगे, और बहुत सारी चीजें होंगी जैसे कि खिलाड़ी बिल्कुल भी आप हैंड शेक नहीं कर पाएंगे विकेट लेने के बाद, चौके छक्के मारने के बाद जिस तरीके से खिलाड़ी गले मिलते हैं, जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को हाथ से हाथ मिलाकर एक दूसरे को चीयर करते हैं, वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। और आपको एक चीज और बता दें कि विकेट पर जो खासतौर पर विकेट के पास जो एम्पायर, फील्ड एम्पायर मौजूद रहेगा, उसके पास सैनिटाइजर होगा, जब मर्जी खिलाड़ी चाहे तो उस सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ नए अंदाज में हो रही है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने जाते हैं तो बहुत सारे जर्नलिस्ट खिलाड़ियों के चारों तरफ होते हैं और उनसे सवाल दागते हैं, लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज में हो रही है वो लैपटॉप के आगे या फिर किसी कैमरे के आगे होती है, और क्वेश्चंस उनसे रैंडमली पूछे जाते हैं जो उनसे पहले से ले लिए जाते हैं जर्नलिस्ट। सलाइवा का यूज बॉल चमकाने के लिए बैन कर दिया गया है, तो बिना सलाइवा के फिर गेंदबाज कैसे चमकाएंगे अपनी गेंद को? देखिए सुरमय, बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने उठाया कि बहुत ही जरूरी बात है। हर कोई इस बारे में जानना चाहता है कि जब सलाइवा बैन कर दिया गया है तो तेज गेंदबाज, खास तौर पर जो तेज गेंदबाजी करते हैं और स्विंग गेंदबाजी करते हैं, वो किस तरीके से गेंद को शाइन करेंगे। एक साइड से जो उनका पैटर्न रहा है शुरुआत से ही, क्रिकेट जब से शुरू हुआ है कि एक साइड से बॉल को शाइन किया जाता है और दूसरी साइड से बॉल को रफ किया जाता है, रफ रखा जाता है। तो ये जो चीज है ये कैसे करेंगे? आपको बता दें कि आईसीसी ने कुकाबुरा के खास तरह का जो बाम होता है, इसको वैक्स भी आप बोल सकते हैं, वो क्रिकेट की बॉल को शाइन करने के लिए रिकमेंड किया है, अप्रूव किया है, और वही जो कुकाबुरा का शाइनर है वही गेंद को शाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और सभी खिलाड़ियों को उम्मीद है कि ये उसी तरह से काम करेगा जिस तरीके से सलाइवा गेंद को चमकाने में काम करता है। जी नितिन, पिछले दिनों हमने देखा कि ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट काफ़ी चर्चा का विषय था, और इस पर बहुत सारे वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स ने आगे आकर बोला भी है, जैसे क्रिस गेल, डैरेन सैमी, कार्लोस ब्रैथवेट, और अब दोनों टीम्स इसका लोगो अपनी जर्सी पर लगा कर आएंगी। तो इससे क्या संदेश जाता है पूरे विश्व में? देखिए ये तो होना ही था। अगर किसी रिवोल्यूशन में, अगर किसी तरह का कोई रेवोल्यूशन किसी चीज को लेकर आता है, किसी गलत चीज को लेकर आता है, तो उसमें वो सभी लोग हिस्सेदार होते हैं जो उस चीज से अफेक्टेड होते हैं। और वेस्ट इंडीज टीम तो जिस तरीके से इस मुहिम को सपोर्ट करती आई है, केवल वेस्ट इंडीज टीम ही नहीं, जितने भी दुनिया में श्वेत खिलाड़ी हैं वो इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं। केवल श्वेत नहीं, श्वेत खिलाड़ी भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं। वाकई में अगर किसी मुहिम से किसी चीज का, किसी इंसानियत का भला हो सकता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और वेस्ट इंडीज की टीम भी यही काम कर रही है, और शायद इसीलिए आईसीसी ने उनको इस लोगों के साथ, इस संदेश के साथ खेलने की मंजूरी दी है।